आप थायराइड का मेडिकेशन ले रहे हैं, फिर भी आपका वेट लूज नहीं हो रहा, आपको हर समय लेथार्जिक फील होता है। थायराइड का मेडिकेशन लाइफ टाइम क्यों होता है? क्या सीरियसली आपके थायराइड का प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है? ये उसके रूट कॉज पर काम कर रहा है? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं और आपको परेशान करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हाफ लाइफ टू हेल्थ। दिस इज निधि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 पॉइंट्स। फर्स्ट, थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में काम क्या करता है। सेकेंड, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, पूरा प्रोसेस। थर्ड, आपकी मेडिकेशन काम क्यों नहीं कर रही है। फोर्थ, इसका रूट कॉज क्या है जिससे आप उसे अंडरस्टैंड कर पाए, उसे क्योर कर पाए और नेचुरली अपनी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट कर पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे बॉडी में अराउंड 40 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल के अंदर थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर होता है। इसका मतलब ये है कि आपके हर सेल के अंदर थायराइड हार्मोन प्रेजेंट होता है और वो आपके सेल के लिए एक थर्मोस्टेट का काम करता है। अगर आपके सेल्स में एडिक्वेट थायराइड है तो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग ऑप्टिमम होगी। अगर इसका लेवल कम है तो आपके सेल्स स्लो डाउन हो जाएंगे। इसका इम्पैक्ट आपकी पूरी बॉडी पर होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपको सडन वेट गेन होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और आपको हमेशा लेथार्जिक फील होता है। उसके अलावा ये सारे सिम्टम्स हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके सेल्स में एक्सेस में थायराइड है तो आपको सडन वेट लॉस देखने को मिलता है, आपको एंजाइटी होती है, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। उसके अलावा ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड, इट इज अबाउट स्टिमुलेशन, production, modification and ensuring that the hormone is getting absorbed in the smallest unit of your body, that is cell। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस से, जो आपके फोरहेड के अंदर है। वो बॉडी के अंदर रिव्यू करता है कि थायराइड का लेवल कैसा है। अगर लेवल कम होता है तो अपने नीचे लोकेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है, TRH रिलीज करता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी इस मैसेज को रिले करती है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है, TSH। और थायराइड ग्लैंड को मैसेज करती है कि थायराइड का प्रोडक्शन कम है, काम शुरू करो। ये थायराइड ग्लैंड आपके नेक पर लोकेटेड होती है। जब इसको ये मैसेज मिलता है तो ये काम करना शुरू करती है और थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है। थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी में T3 और T4 रिलीज कर देती है। इसमें एक्टिवेटेड हार्मोन T3 की क्वांटिटी बहुत कम होती है और T4 की बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 20 to 25 टाइम्स। इसके बाद काम करता है लिवर। आपका लिवर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जो इनएक्टिव T4 को कन्वर्ट करता है एक्टिवेटेड T3 हार्मोन्स में। ऑलमोस्ट 60% ये कन्वर्जन आपके लिवर में ही होता है। इसके बाद बचा हुआ T4 आपकी गट में जाता है और बाकी एक्टिवेशन आपकी गट में होता है। तो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो T4 यूज नहीं हो पाता और वेस्ट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस से एक चीज तो क्लियर है कि अगर आपकी थायराइड ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस भी कर रही है बट आपका लिवर और गट उसे प्रॉपर्ली कन्वर्ट नहीं कर रहा है तो आपके सेल्स में, आपकी बॉडी के सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं होंगे और आपका ओवरऑल बॉडी में थायराइड का लेवल लेस रहेगा। हाइपोथैलेमस टाइम टू टाइम बॉडी में थायराइड का लेवल चेक करता है। पर जैसे कि अभी हमने समझा कि इवन अगर आपके थायराइड ग्लैंड थायराइड प्रोड्यूस भी कर रहे हैं पर आपका लिवर और गट अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आपके सेल में थायराइड लेवल अभी भी कम होता है और ये एक सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को। और उसको रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस और ज्यादा TRS रिलीज करता है और उसके बाद TSH रिलीज होता है। और जब आपके ब्लड में TSH का वैल्यू बहुत बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायराइड। ये प्रोसेस मैंने आपको एक बहुत सिंपल फॉर्म में समझाया है। यहाँ पर डिफरेंट हार्मोन्स और ऑर्गन्स एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है। इधर आप किसी भी चीज को डिस्टर्ब करेंगे तो पूरी बॉडी पर इंपैक्ट होगा। बट इससे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि हाई TSH का लेवल एक सेकेंडरी कंडीशन है, प्राइमरी इश्यू कुछ और है। और एक सेकेंडरी कंडीशन है कि उसके लेवल ब्लड में ज्यादा दिख रहे हैं। और आप जो सुबह थायराइड की मेडिकेशन लेते हैं वो क्या होती है, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है T3 का और T4 का, जो डॉक्टर आपको दे देते हैं, जिससे आप एटलीस्ट अपनी डे की एक्टिविटीज ढंग से कर पाएं। पर आपको ये समझने की जरूरत है कि ये गोली एक व्हाइट वॉश की तरह है। आपकी बॉडी, आपकी बिल्डिंग है जो, वो पूरी अंदर से गले जा रही है बट आप डेली सुबह उस पर ये व्हाइट वॉश लगाते हैं जिससे एटलीस्ट आप अपने दिन का पूरा काम अच्छे से कर पाए। इसलिए मेडिकेशन रूट कॉज पर काम नहीं कर रहा है। आई होप अभी तक ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे थायराइड लेवल नेचुरली मेंटेन रहे। अगर आज से 20-30 साल पहले की बात करें, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो आपके खाने में लो लेवल ऑफ आयोडीन भी एक रीजन हो सकता था जिससे आपकी बॉडी में थायराइड्स के लेवल इम्पैक्ट करें। बट आजकल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात सच नहीं है, क्योंकि आजकल तो आपके नमक में आयोडीन होता है, उसके अलावा काफी और जगह भी आयोडीन ऊपर से ऐड किया जाता है जिससे आपके खाने में आयोडीन की कमी ना हो। पहला रूट कॉज हो सकता है कि आपका लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है। लिवर एक मेजर रोल प्ले करता है T4 को एक्टिव T3 में कन्वर्ट करने के लिए। आपका फैटी लिवर है,
आपके लिवर में बाइल का प्रोडक्शन बहुत कम है, जिसका मेजर रोल है फैट को ब्रेक करना। इसके अलावा अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, फाइन शुगर खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो इस सब की वजह से आपके लिवर पर ओवरलोड हो जाता है और आपका लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, वो अपने बेसिक फंक्शन ही नहीं कर पाता, तो ये तो सेकेंडरी जॉब है और इसकी वजह से आपका T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाता। सेकेंड पॉइंट, आपकी गट हेल्थ। जैसे हमने डिस्कस करा है, गट में 20% T4 T3 में कन्वर्ट होता है, तो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको इन्फ्लेमेशन के इश्यूज रहते हैं, इनडाइजेशन रहता है, लीकी गट है आपकी, तो ये कन्वर्जन होगा ही नहीं। उसके अलावा अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे ग्रेव डिजीज या हर्शिमोटो। और इन ऑटोइम्यून डिजीजेस की वजह से आपका इम्यून सिस्टम आपके थायराइड ग्लैंड को अटैक करने लगता है और वो राइट अमाउंट ऑफ थायराइड प्रोड्यूस नहीं कर पाते। सो वर्क ऑन योर गट। ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाइए, प्रोसेस्ड फूड, शुगर को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दीजिए। थर्ड पॉइंट, हाई एस्ट्रोजन लेवल। ये एस्ट्रोजन क्या है? बेसिकली आपके फैट सेल से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो आपका फैट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन होगा। एंड एस्ट्रोजन कंपीट करता है फॉर थायराइड रिसेप्टर्स। मतलब आपकी बॉडी में थायराइड है तो बट आपकी जो सेल्स हैं उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है क्योंकि एस्ट्रोजन हाई है। ये एक बहुत डेंजरस लूप है। अगर आप मोटे हैं तो आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट है, इसकी वजह से ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से आपकी बॉडी के सेल्स में T3 एक्टिव थायराइड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट नीचे जाएगा और ज़्यादा फैट गेन होगा। इस लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप एक्सरसाइज करिए, कार्डियो करिए, फैट बर्न करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, अपना मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करिए, जिससे आपके एस्ट्रोजन के लेवल्स भी नीचे जाएंगे और आपके सेल्स में थायराइड का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। फोर्थ पॉइंट, स्ट्रेस लेवल। अगर आपकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस है तो आपकी बॉडी में ज्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा और वो लीड करेगा फर्दर हाई एस्ट्रोजन लेवल्स। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एस्ट्रोजन आपके थायराइड लेवल को कैसे डिस्टर्ब करेगा। इसलिए अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखिए। और जैसे कि मैंने पहले बोला है कि थायराइड को नेचुरली क्योर करने के लिए आपको मल्टी डायमेंशन में काम करना पड़ेगा। अच्छा खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेज करिए और अपनी स्लीप पर ध्यान दीजिए, अच्छे से सोइए। अगर आप इन सारे डायरेक्शन में काम करेंगे तो आप अपने थायराइड को नेचुरली मेंटेन कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि आप अपने लिवर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपने गट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए अपने थायराइड को मेंटेन करने के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।